द्विघात बहुपद का कुछ और ऑब्जेक्टिव अभी 3-4 क्लास और चलेगा। जिन्हें कल हम द्विघात बहुपद का कुछ ऑब्जेक्टिव 10 को कराए थे, 10 को आज कराएंगे। जैसे वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है समझ लीजिए, x स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक है। देखना समझ में आना चाहिए, समझा। x स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक है। अगर हमको शून्यक निकालना है इधर देखना, सोल्व देखना, पहला का सोल्व x स्क्वायर माइनस 5 है। x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। मेरा क्या कर रहा है, शून्यक निकालने के लिए कर रहा है। अगर शून्यक हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा। अब हमको जब स्क्वायर हटेगा तब प्लस माइनस रूट में चल जाएगा। अगर हमको x का वैल्यू लेना है तो इसीलिए x बराबर एगो प्लस में रूट आ जाएगा, एगो माइनस हो जाएगा। तुम्हारा शून्यक निकलेगा तब तुमको शून्यक इसी टाइप पर निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पहला क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ एग्जाम का नजदीक समय आ गया है, अब तुम लोग के पास 2 महीना का समय है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट और सोल्व करा करके बता रहे हैं, 10 क्वेश्चन, लेकिन उसको डिटेल में बता रहे हैं, समझा। अब दूसरा क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद के शून्यक के योग -3 है और गुणनफल 2 है। तो हमको बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालना है, क्या है, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग -3 है, गुणनफल कितना है, 2 है। तो क्या होता है समझना, योगफल और पहले गुणनफल के फॉर्मूला ध्यान में रखना। अगर तुमको योगफल और गुणनफल का फॉर्मूला आएगा तो तुम्हारा ये निकल जाएगा। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या हो गया, अल्फा और बीटा का हो गया शून्यकों का योग। योग किसका होता है, योग में जोड़ होता है, जिसको क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब ध्यान में देखना, तुम्हारा अब a b से तुम्हारा -b/a कितना है, तो -3y1 हो गया। क्या हो जाएगा, -b/a हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3b/a, क्या होगा, 3 बराबर b/a। अब क्या तुमको निकालना है, गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो, कितना दिया हुआ है, 2 दिया जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, c/a बराबर 2/1। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद रखना तुम्हारा a कितना आ गया, तुम्हारा a 1 आ गया, b कितना आया, b तुमको पास 3 आ गया, c कितना है तुम्हारा पास 2 है। द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, इक्वेशन ax² bx + c = 0। तुम्हारा पास a कितना है, 1 है, तो 1 × x², b कितना है, 3 × x हो गया, c कितना है, 2 = 0। x² + 3x + 2 तुम्हारा क्या गया, तुम्हारा ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में तुम्हारा ए हो गया, x² + 3x + 2। तो तुम्हारा आंसर ये हो गया। समझना, देखना क्या निकालना। अगर तुमको कभी भी बहुपद निकालना है, जिसमें तुम्हारा
मूलों का योग दे देगा, मूलों का गुणनफल दे देगा। समझना, एकदम प्योर शुरू समझना। बहुत अच्छा याद रखना। क्या है तुम्हारा पास? द्विघात बहुपद के शून्यक का योग और गुणनफल दिया हुआ है, इसका तुम्हारा इक्वेशन निकालना है। जब तुमको इक्वेशन निकालना है तब पहले अल्फा प्लस बीटा लेना है, मतलब शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा पास, सी बाई ए होता है। शून्यकों का योग बी बाई ए होगा माइनस, और गुणनफल क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो पहले शून्यकों का योग को पूरा यहाँ पर लिखा है, यहाँ जब देखते शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए हो गया, ये हो गया तुम्हारा प्लस में हो गया, फिर अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए हो गया, बी बाई ए हो गया, फिर सी बाई ए 2 बाई 1 हो गया। इसको फिर क्या किया, ए बी सी में ए बी सी के लिख दिया, तुम्हारा ए का वैल्यू इतना हो गया, बी का वैल्यू इतना हो गया, सी इतना हो गया। तो 1 में x स्क्वायर 3x प्लस 2 तुम्हारा ये हो गया। तो तुम्हारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन तीसरा पढ़ना है तुमको, क्वेश्चन तीसरा करना है। क्या कराया देखना, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में घात कितना होता है देखना पहले। रैखिक बहुपद में घात और त्रिघात बहुपद में घात कितना होता है, याद रखना। तुम्हारा हो गया रैखिक बहुपद को एक घात भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, ध्यान रखना। रैखिक बहुपद के एक घात करते हैं, अगर तुम्हारा पास जिस पर घात 1 होगा वो तुम्हारा रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद या एक घात बहुपद किसे कहते हैं, जिस पर घात 1 होगा तुमको रैखिक बहुपद होगा। द्विघात बहुपद जिस पर घात 2 होगा उसको द्विघात बहुपद में, इसको घात या पावर या जिस पर पावर 2 होगा द्विघात बहुपद, या जिस पर पावर 1 होगा रैखिक बहुपद। और त्रिघात में, त्रिघात क्या होता है, तुम्हारा पास त्रिघात हो गया जिस पर पावर 3 होगा, अगर जिस पर पावर 3 होगा वो तुम्हारा त्रिघात हो गया, जिस पर पावर 2 होगा द्विघात हो गया, और जिस पर पावर 1 होगा रैखिक हो गया। तो क्या करा तुम्हारे पास, रैखिक बहुपद का घात क्या होगा, तो तुम्हारे पास रैखिक बहुपद का घात 1 होगा, क्या होगा, रैखिक बहुपद का घात 1 हो जाएगा। तो तुम्हारा तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा समझना, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 और -13, क्या 2 और -13। तो फिर क्या लेना, या मूलों का योग का है या शून्यकों का योग का है, हम लोग का क्या लेना, अल्फा प्लस बीटा लेना। जहां तुम्हारा योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा लेंगे, और जहां तुम्हारा गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा लेंगे, या मूल का है या शून्य का है। तो फिर क्या लेना तुम्हारा पास, अल्फा प्लस बीटा लेना है। अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। फिर क्या है, अल्फा इंटू बीटा तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, -13 दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, -b बाई a बराबर 2 बाई 1 हो गया। ये क्या हो गया, c बाई a बराबर 13 हो गया माइनस। अब याद रखना y 1 हो गया, तुम्हारे पास a कितना हो गया, a हो गया 1, b कितना है -2 है, और c कितना है -13 हो गया। तो इक्वेशन क्या होता है, द्विघात समीकरण ax bx c। ध्यान रखना तुम्हारे पास a कितना है, a तुम्हारा 1 हो गया, तो 1 गुने x स्क्वायर, b तुम्हारे पास कितना है, b -2 गुने x हो गया, तुम्हारे पास c कितना है -13 हो गया। तो x स्क्वायर -2x -13 क्या हो गया, x स्क्वायर -2x -13 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह तुमको मूलों का योग का है या मूलों का या शून्यकों का योग है, मेथड ही रहेगा तुम्हारा। पहले अल्फा प्लस बीटा इस साइड में दिया रहेगा, फार्मूला के अनुसार ए, अगर तुम ए बी और सी का, अगर ए बी सी का वैल्यू निकाल लेगा तो तुम्हारा ये सॉल्व हो जाएगा। हो गया। अब दिखना देखो क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 समझना।
जब 4 क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन नंबर 5 द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx पद सी का एक आलेख रूप होता है। देखो एकदम अच्छा से समझ एकदम मैथ एकदम ना एकदम खेलते खेलते समझना मैथ बहुत इजी रहता है। मैथ हार्ड नहीं रहता। अगर तुमको मैथ में फॉर्मूला और कंसेप्ट याद रहेगा तो बहुत मैथ इजी। अगर देखो अब हो गया कि ऑब्जेक्टिव हो गया, अगर तुम चाहेगा तो ऑब्जेक्टिव सोल्व करके अगर मैथ में 45-50 नंबर खाली ऑब्जेक्टिव से ला सकता है। अगर मान लो 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव अगर 45 भी कर लेगा ना तो सही रहेगा और 40 थ्योरी कर लेना। कम से कम अब ऑब्जेक्टिव में अच्छी कम से कम मैथ में 80 नंबर ना लगेगा तो क्या याद रहेगा। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का आलेख के रूप में है। ये क्या है? परिवलयी है। क्या होता है? परिवलयी ऐसे होता है। अब यहां देखना यदि किसी भी घात बहुपद में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है तो 0 है का मूल अल्फा इंटू बीटा है। क्या है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन यहां देखना क्वेश्चन छठा क्या कर रहा है वही बात है। x स्क्वायर 2x प्लस 5 हो गया, a बराबर 1 हो गया, b बराबर -2 हो गया, c बराबर 5 हो गया। क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है माइनस b बाई a तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस 2 बाई 1 हो गया। ये सी खत्म हो गया तुम्हारा 2 हो जाएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब क्या कर रहा है? बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x का एक घात है। तो सोच रहा किसका घात है मेरा? कह रहा है एक घात है। घात तो होता है पावर। पावर से जरा किसका है? मेरा पावर e है तो एक घात मेरा क्या जाएगा? पावर q हो जाएगा। तो सातवां का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। p का अब देखो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 से बोलना p का मान है जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस bx प्लस 8 का उल्टा x माइनस 2 से भाग करना है। क्या हमको करना है? डिवाइड करना है। तो इसको देखो डिवाइड भी दे सकता है। अभी तो डिवाइडेशन थोड़ा क्या हो गया? x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस bx प्लस 8 को डिवाइड दे तो बहुत लंबा चल जाएगा। सीधे क्या करना है? x का वैल्यू पुट करना, तुम्हारा p का वैल्यू आ जाएगा बराबर 0। तुम्हारा क्या है? x माइनस 2 बराबर 0 हो गया तो x बराबर तुम्हारा वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। क्या देखना तुम्हारा क्या हो गया x का? तो 2 पर पावर t हो गया प्लस 4 गुने माइनस 2 स्क्वायर हो गया माइनस p गुने माइनस 2 प्लस 8 हो गया। क्या देखना 8 हो गया प्लस 4 गुने 4 प्लस 2p प्लस 8 बराबर 0 हो गया 0 हो गया। क्या देखना 8 प्लस 60 प्लस 2p प्लस 8 बराबर 0 हो गया। 8 8 16 8 16 16 32 प्लस 2p बराबर 0 हो गया तुम्हारा पास। तो ध्यान रखना 2p बराबर 32 हो जाएगा तो तुम्हारा p बराबर क्या हो जाएगा? 32 बाई 16 तो तुम्हारा p कितना हो गया? तुम्हारा पास 60 हो गया। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तुम्हारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा आंसर हो गया। देखो बच्चों क्या है? घात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक आलेख क्या होगा? एक परिवलयी होगा। छठा क्या कर रहा? क्वेश्चन नंबर छठा कर रहा यदि किसी द्विघात बहुपद में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 है। यदि किसी द्विघात बहुपद में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 है तो अल्फा को बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस b बाई हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर तो क्या करा? बहुपद x का पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में 3 का घात क्या हो जाएगा? तो जिसका घात ज्यादा रहेगा ये हो जाएगा। तुमने क्या करा? p का किस मान जिसके लिए बहुपद के लिए x³ माइनस इतना इतना है तब तुरंत 1 में 2 से भाज्य है।
तो देखो समझ में आ रहा है, आ जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, x इंटू 5 प्लस 4 इसके बहुपद का घात, फिर हमको क्या निकालना है, पावर निकालना है। क्या निकालना है, घात निकालना है। अगर तुमको घात निकालना है तो देखो x 5 प्लस 4x, इसमें x गुना 5 करेगा प्लस 4x गुना x, 5x प्लस 4x प्लस का पावर कितना है तुम्हारा पास, 2। पावर कितना हो गया, 2। तो नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। यहाँ देखो दसवां क्या कर रहा है, तुमको बस दसवां कर रहा है, दसवां क्या कर रहा है, यदि बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का निकालना था। हम लोग देखो क्या हो गया, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, a बराबर तुम्हारा पास 2 हो गया, b बराबर 1 हो गया, c बराबर -5 हो गया, d बराबर 2 हो गया। तो हम लोग क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बाई a होता है। क्या होता है, माइनस b बाई a होता है। ध्यान रखना तुम्हारा अल्फा कितना है, b कितना है, b तुम्हारा 1 है। देखो 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -5, d बराबर 2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस b बाई a हो गया। तभी क्या देखना, b कितना है तुम्हारा पास, 1 बटा a कितना है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ध्यान देखना, नॉर्मल क्वेश्चन x इंटू 5 प्लस 4x के बहुपद 2 हो जाएगा। दसवां क्या करें, यदि बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक होता अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b बाई a होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस b बाई a होता है।